हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नीतू और आज मैं आपको ले चलती हूं रणथंभौर, जो कि राजस्थान में है, जो एक ऐतिहासिक धरोहर के साथ साथ टाइगर्स और वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है। नो डाउट, मौसम कैसा भी हो, आप टाइगर से तो हेलो कर ही सकते हैं। तो हमारी जर्नी शुरू होती है दिल्ली के निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, कोटा एक्सप्रेस से सीधा सवाई माधोपुर की तरफ। ये ट्रेन स्टेशन पे 4:45 बजे लगती है और सिर्फ 5 मिनट ही रुकती है। तो हम निकल पड़े हैं अपनी डेस्टिनेशन सवाई माधोपुर और होटल कैब से सीधा पहुंचे हम अपने होटल क्लार्कसन में। तो हम सीधा पहुंचे रिसेप्शन एरिया में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसको देख के बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे केबिन होता है जंगल में। तो इसको देख के तो हमारी पूरी थकान उतर गई और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगा, जैसे हमें फिल्मों में देखते हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर के केबिन होते हैं। होटल स्टाफ ने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया और साथ में वेलकम ड्रिंक में हमें राजस्थान का फेमस खस्ता शरबत दिया, जो कि बहुत ही टेस्टी है। होटल क्लार्कसन इंटरनेशनली रिनाउंड है और जो है इस हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसका जो स्टाफ है बहुत ही हम्बल और पोलाइट है। तो देखिए ये व्यू कितना प्यारा है बालकनी का, जैसे बिल्कुल राजस्थानी आर्किटेक्चर होता है। और कितना बड़ा रिजॉर्ट है ये, और बहुत बहुत शांति है यहाँ पे। सुबह के 10 बजे हैं और अब हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, रात भर के सोई नहीं है, तो हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे जीप से रणथंभौर फोर्ट, जिसकी हमने बुकिंग पहले से ही करा रखी है। रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े हैं जीप से रणथंभौर फोर्ट की तरफ, और जो कि रास्ता जो है बहुत ही पथरीला है और रॉकी है। और हम आसपास का जो व्यू लेते जा रहे हैं तो जीप में बहुत ज़्यादा धक्के लग रहे हैं। और अब ये शुरू हो गया है रणथंभौर फोर्ट का रास्ता। तो ये देखिए कितना प्यारा व्यू है। तो देखिए चारों तरफ कैसे पहाड़ी रास्ता है, जंगल में बना हुआ है फोर्ट, और किस तरीके से पहाड़ियाँ दिख रही हैं। बारिश के दिनों में ये पार्क ये 1 to 5 जोन बंद हो जाते हैं बारिश से, बढ़ जाते हैं सारे, बिल्कुल क्लीन हो जाता है। लंगूर है ऊपर, तो वो तो नहीं निकलते होंगे ना भैया, तो जानवर तो नहीं निकलते होंगे पानी में। ये रोड ऐसा है मैम, जिस पे टाइगर्स कभी भी आ सकते। तो अब हम यहाँ आ गए हैं फोर्ट के एंट्रेंस पर, और ये जो सामने आपको पत्थर का सर दिख रहा है वो रणमल के कटे हुए सर का प्रतीक है। यहाँ कहा जाता है कि रणमल ने राजा राव हमीर देव चौहान के साथ विश्वासघात किया था, तो इसलिए उसका सर काट कर दरवाजे पर रख दिया था। कहते हैं लोग आज भी इस पर पत्थर मारते हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं फोर्ट के अंदर, और जो ये दरवाज़ा है इसे कहा जाता है माइटी डोर। कहते हैं फोर्ट के अंदर ऐसे 7 दरवाजे हैं। और जो सामने आप देख रहे हैं ये जो फोर्ट का नक्शा, यूनेस्को ने रणथंभौर फोर्ट को जून 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट अनाउंस किया था। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे 32 खंबा छतरी की तरफ, जिसे राजा हमीर देव ने अपने पिता की याद में बनवाया था। इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। इसमें लगे 32 खंबे राजा जयद्रथ सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल का प्रतीक है। इस पे बैठ के राजा हमीर न्याय करते थे। कहते हैं 1301 सदी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट पर अटैक किया था, पर वो अंदर घुस नहीं पाया था। खिलजी ने राजा के सेनापति को रणथंभौर का राजा बनाने का लालच देकर अपने साथ मिला लिया और उसने फोर्ट का दरवाज़ा खोल दिया। अलाउद्दीन की विशाल सेना के बावजूद ही राजा वीरता से लड़ा और जीत गया। तो 32 खंबा छतरी के ठीक नीचे चढ़ते वक्त सीधे हाथ पे है ये शिव मंदिर। ये शिवलिंग 2 जलहरी पर बना है, और अपनी रानी और पुत्री के जल जोहर के बाद राजा हमीर ने यहाँ पर अपना शीश काट के भगवान शिव को समर्पित किया था। इसके बाद हम पहुँचे पद्मला तालाब की तरफ, जहाँ रानी ने अपनी पुत्री व सेविकाओं के साथ जल जोहर किया था, यानी सबने तालाब में कूदकर अपनी जान दी थी। कहते हैं ये राजस्थान का सबसे पहला जौहर है। पद्मावती का जौहर बाद में हुआ था। जब राजा हमीर जीत गए तो उनकी सेना ने तुर्कियों से उनके झंडे छीन लिए और वो खुशी मनाते हुए किले की तरफ बढ़ने लगे। जब दूर से स्त्रियों ने तुर्कियों के झंडे देखे तो उन्हें लगा अलाउद्दीन खिलजी जीत गया है,
और गलतफहमी में तालाब में कूदकर जल जौहर किया। इस किले की बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात पता चली कि यहाँ एक मान्यता है कि अगर आप पत्थरों को पिट्टोग्राम की तरह रखकर घर की शेप देते हैं तो आपके घर बनाने की इच्छा बहुत ही जल्द पूरी होती है। इसके बाद हम आगे बढ़े त्रिनेत्र गणेश टेम्पल की तरफ। यहाँ बहुत बड़ा उत्सव होता है और लोग अपने बच्चों की शादी का पहला निमंत्रण गणेश जी को देने आते हैं। यहाँ वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। गणेश मंदिर से आते हुए हमने यहाँ पर सिद्ध पीठ के दर्शन किए। यहाँ पर जो है धूनी जल रही थी तो हमने आशीर्वाद लिया और इसके बाद हम जैन टेम्पल की तरफ चले। तो ये जैन टेम्पल भी कहते हैं 700-800 साल पुराना है। श्री संभवनाथ जी जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से एक हैं, तो ये उन्हीं का ही मंदिर है। जैन टेम्पल के दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पर किया लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन। तो बहुत यहाँ पर ये भी बहुत ही प्राचीन मंदिर लग रहा है। तो मंदिर के बाहर हमें ये मोर मिला, हमने इसे हेलो किया। तो ये फोर्ट के ऊपर से नीचे झील का व्यू है और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। शाम हो गई है और हम थक भी गए हैं, तो अब हम पहुंच गए हैं अपने होटल में। होटल लॉन में शाम के सफ़र के साथ हमारे लिए कल्चरल इवेंट का भी अरेंजमेंट है। तो ये राजस्थान का सबसे फेमस घूमर डांस है। तो रात के 9:30 बज गए हैं और बहुत ज़्यादा भूख भी लगी हुई है, तो हम सीधा चले रेस्टोरेंट की तरफ। और ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से डिनर स्प्रेड हुआ है। तो ट्रेडिशनल और कॉन्टिनेंटल का ये जो है सब का चीज़ों का ध्यान रखा गया है। स्पाइसेस भी अकॉर्डिंग टू हर एज ग्रुप के लिए है। तो इन शॉर्ट खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और वैरायटी बहुत अच्छी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से टाइम बिताया और बहुत आराम से खाना खाया और बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया। तो पूरे दिन की थकान के बाद ये हमारा बेस्ट टाइम था एंजॉय करने का, फूड भी और फैमिली के साथ भी। डिनर के बाद हम वॉक के लिए निकल गए पूल साइड और ये देखिए यहाँ पर कितनी शांति और कितना प्यारा व्यू है। तो गाइस, इस ट्रिप को यादगार बनाने के लिए मैं और मेरी फैमिली इन सब लोगों को थैंक्स करते हैं। इन सब के कलेक्टिव एफर्ट से हमारा ये ट्रिप बहुत सक्सेसफुल रहा। थैंक्स टू साइबरजेट एंड जिंदल टूर्स एंड ऑल द स्टाफ मेंबर्स ऑफ होटल क्लार्कसन। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको लेके चलेंगे वाटर सफारी, जंगल सफारी और एक बहुत ही प्राचीन मंदिर। तो गाइस, तब तक के लिए आपसे इजाज़त है भैया। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, हिट द बेल आइकन। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।